हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अवतार द वे ऑफ वाटर। कहानी की शुरुआत में हमें जैक सली को दिखाया जाता है जो पेंडोरा प्लेनेट पर है, जो ओमाटिकाई लोगों का अब लीडर बन चुका है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार है। जैक सली ने अब 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है। इसमें से जो लड़की होती है जिसका नाम किरी है, वो जैक की दोस्त डॉक्टर ग्रेस की ही बेटी है। जब वो अवतार के रूप में आई थी तो उसकी बेटी हुई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसने ओमाटिकाई यानी कि इस प्लेनेट के लोगों का साथ दिया था। और अब जैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी होता है क्योंकि जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो ये बच्चा यहीं पर रह गया था। और अब जैक और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से जैक की पत्नी ने एक बार उसे यहाँ पर हर एक चीज सिखाई थी, जैक भी अपने बच्चों को उसी तरह से सिखाता है। एक रात को जब जैक अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है, तभी वो आसमान में एक चमकते हुए सितारे को देखते हैं जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जल्दी ने समझ में आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं है, बल्कि ये इंसानों का स्पेसशिप है जो एक बार फिर से इनके प्लेनेट पर आ चुके हैं। अब जो इंसानों के स्पेसशिप होते हैं वो इनके प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जिससे जंगल में आग लग जाती है, बहुत तबाही होती है। और अब स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं जिसके अंदर से इंसान जो मशीन्स के अंदर बैठे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी मशीन्स भी होती हैं और इनके सामने जो कुछ भी आता है ये सब को कुचलते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो इनकी मशीन्स और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए वो इनका विरोध नहीं करते। वहीं हमें इंसानों की लैब में दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे अवतार होते हैं और वहां पर जैक सली का भी अवतार होता है जो अभी अभी होश में आया होता है और वो पूरी तरह से बेकाबू होता है। उसे बताया जाता है कि आप कर्नल है, आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया कि आप इस प्लेनेट पर आराम से सरवाइव कर सको। दरअसल इंसानों ने इस प्लेनेट की तरह के लोगों के बहुत सारे अवतार बनाए होते हैं क्योंकि इस बार वो किसी भी कीमत पर जंग को जीतना चाहते हैं। वहीं हमें जैक सली और उसकी पत्नी और उनके लोगों को दिखाया जाता है जो इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें बहुत सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। जैक अपने साथियों के साथ उनके हथियारों पर भी कब्जा कर लेता है और अब जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो कहते हैं कि हमें जैक को खत्म करना होगा। वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है, उसी के कहने पर यहाँ पर सब कुछ होता है। तभी यहाँ पर कर्नल की भी सीनियर ऑफिसर आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उन जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर जो उड़ने वाले क्रीचर्स हैं वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें तबाह कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल तय करता है कि वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल ही आगे बढ़ेगा। और जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर जैक के बच्चे होते हैं जो उन सब को देख लेते हैं। वो अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं पर अब इंसान उनके सामने है, पर इससे पहले कि वो उन्हें हार्म करते यहाँ पर जैक सली की पत्नी आ जाती है जो उनके ऊपर हमला करती है। हालांकि वो अपने बच्चों को बचा लेती है, लेकिन कर्नल और उसके साथी उसके उस बच्चे को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं जो इंसानी बच्चा है जो इसी प्लेनेट पर रह गया था, जिसे जैक ने और उसकी पत्नी ने बाद में अडॉप्ट किया था। जैक और उसकी पत्नी अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन जैक अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। जो वो अवतार था वो कर्नल का था जिसके इंसानी रूप को मैंने मारा था, और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा, इसीलिए हमें यहाँ से छोड़कर जाना होगा। जैक की पत्नी को भी जैक की बात समझ में आ जाती है, इसीलिए जैक अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले क्रांस पर लेकर यहाँ से निकल जाता है। वही हमें जैक के उस बेटे को दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ पकड़ कर ले गया था, जिसका नाम स्पाइडर है। उसे इंसान टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो जैक के कबीले का एग्जैक्ट पता जानना चाहते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है और वो कहता है कि ये इंसान है, इसे हमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा असल पिता हूँ। पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था, जो मेरी गलती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊँगा। ये सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। वहीं जैक सली को दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार के साथ पानी में रहने वाले इस ग्रह के लोगों के पास पहुँचते हैं जो इनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। वहाँ का जो लीडर आता है वो जैक से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन
सेन पूरी तरह से अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। जैक लीडर को समझाता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे परिवार की जान खतरे में है, हमें यहाँ पर कुछ वक्त रहने की इजाजत दे दी जाए। जिसके बाद जैक को और उसके परिवार को यहाँ पर रहने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन इन्हें पानी में रहना नहीं आता और ना ही यहाँ के रहने वाले लोग इन्हें पसंद करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर जेक की बेटी किरी को यहाँ के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जेक के दोनों बेटे आ जाते हैं जो उस परेशान करने वाले बच्चे को बुरी तरह से मारते हैं। जेक यहाँ पर आ जाता है और अपने बेटे को डांटता है कि तुम्हें उन बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, इसीलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। जैक का बेटा ना चाहकर भी उसके पास जाता और उससे माफी मांगता है। लीडर का बेटा कहता है आओ मैं तुम्हें खास जगह ले चलूं, और वो जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में ले जाता है जहां पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और उसे वहां छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वहां पर वो मॉन्स्टर आता है जो जैक के बेटे के ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खाता यहाँ पर एक दूसरा पानी का बड़ा मॉन्स्टर आता है जो उसे मार देता है। जैक की बेटे की पानी में रहने की वजह से सांस रुकना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो पानी के ऊपर होता है। वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिस मॉन्स्टर ने छोटे मॉन्स्टर को मार दिया था। दरअसल इसी ने उसकी जान बचाई है। जैक का बेटा देखता है कि उसके शरीर में बड़े बड़े हथियार अंदर गए हुए हैं जिनसे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। जैक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर जैक के बेटे को किनारे पर छोड़ आता है। वहीं लीडर को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में मॉन्स्टर के पास छोड़ा था, इसीलिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता है। और जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि ये मेरा आइडिया था, मैं ही गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो उसे मरने के लिए वहां पर छोड़ आया था, जबकि उसने उसे बचा लिया। और अब जैक का बेटा भी यहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है। जिसके बाद वो उन सबको बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। जैक का बेटा एक बार फिर से उसी मॉन्स्टर के पास जाता है जहां पर वो उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। वहीं हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो जैक को ढूंढ रहा है। वो किसी भी तरह से उसे ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैक अपने परिवार के साथ कहां चला गया। और कर्नल ने जैक के एडॉप्टेड बेटे स्पाइडर की मदद से यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होता है। साथ ही अब वो इकरान के यानी कि उड़ने वाले पक्षी के ऊपर भी बैठकर फ्लाई कर सकता है, जिस पर बैठकर वो स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहां के लोगों को ये बंदी बना लेते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने जैक को देखा। वो जैक की फोटो भी उन्हें दिखाता है, लेकिन वो बताते हैं कि हमने इस शक्ल के किसी भी नावी को यहाँ पर नहीं देखा। कर्नल को इससे गुस्सा आता है और वो वहाँ के पानी के क्रिएचर को मार देता है, जिससे स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। कर्नल उन लोगों से पूछना बंद कर देता है, लेकिन इस जगह को जलाकर वो निकल जाता है। इसके बाद वो कई और कबीलों के पास जाता है, पर उसे किसी भी कबीले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो कई नावी लोगों को मार देता है और अब जब इस समंदर के रास्ते जा रहे होते हैं तभी इनके सामने समंदर का एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है वो आता है। ये उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं, जिसके बाद ये उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाते हैं जहां से उसके दिमाग से ये एक लिक्विड निकालते हैं और ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है जो भी इंसान इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा या पिएगा उसकी उम्र बहुत आराम से बढ़ेगी, यानी कि वो बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा रहेगा और अर्थ पर इसकी जो कीमत होगी वो करोड़ों डॉलर्स में होगी। अब ये सब के सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसने जैक और उसके परिवार को उनके यहाँ पर शेल्टर यानी कि आसरा दिया है, वो इस मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जैक की वजह से हुआ है। वो जैक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए जो अब हमारी क्रिएचर्स को मार रहे हैं, जो हमारी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसीलिए हम उनके ऊपर हमला करेंगे। वहीं जैक के बेटे को दिखाया जाता है जो समंदर में एक बार फिर से अपने क्रिएचर से मिलने के लिए जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो देखता है कि वो पूरी तरह से निढाल पड़ा होता है क्योंकि उसकी बॉडी में इंसानों ने एक बहुत बड़ा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया है जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा होता और अगर उसे यहाँ से मूव करना है तो उस डिवाइस को निकालना होगा। जैक का बेटा और कबीले के दूसरे बच्चे उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और जल्द ही इंसान भी इस जगह पहुंचने वाले हैं क्योंकि वो इस क्रिएचर को जो कि बहुत बड़ा है उसे मार के उसकी बॉडी का वो तरल पदार्थ निकालना चाहते हैं जिससे
इंसान की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैक और कबीले के सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए सब के सब समंदर के उस हिस्से की तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर बच्चे हैं। अब कर्नल इन सब बच्चों को देख लेता है और इससे पहले कि वो अपने लोगों के साथ उस जगह तक पहुंचता, बच्चे क्रिएचर की बॉडी से उस डिवाइस को निकाल लेते हैं और उसे समंदर की गहराई में ले जाते हैं ताकि उस क्रिएचर को छुपा सके। कर्नल के लोग बच्चों के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं और इसी हमले में कबीले का जो सरदार होता है उसकी बेटी की जान जाने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसे बचा लेता है। पर अब कर्नल और उसके लोग बच्चों को जाल में पकड़कर शिप में ले आते हैं। जैक भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप के फ्रंट पर बांधा होता है, इसीलिए उन पर हमला नहीं कर सकता। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें अकेले शिप पर आना होगा, और जैक इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को बचाना चाहता है। पर इससे पहले कि वो शिप तक पहुंचता, वो क्रिएचर जो समंदर का सबसे बड़ा क्रिएचर है, जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी, वो इनकी शिप के ऊपर कूदकर उस पर तबाही मचा देता है और यहाँ जैक और उसके साथियों को मौका मिल जाता है। वो कर्नल और उसके लोगों के ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर देता है। इंसानों के बीच में और नावी लोगों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं, साथ ही कुछ नावी लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में जैक के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जल्दी उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिससे जैक की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन अब भी उसका एक बेटा और एक बेटी जिसे उसने अडॉप्ट किया था, वो दोनों के दोनों कर्नल की गिरफ्त में होते हैं। जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए जाता है। कर्नल जानता है कि जैक यहाँ पर आएगा, इसीलिए उसने उसे मारने के सारे इंतजाम किए होते हैं, लेकिन जैक एक ब्लास्ट करता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वो खुद कर्नल के शिप पर आ जाता है। यहाँ पर जैक की पत्नी भी आ जाती है जो कर्नल के कई लोगों को मार देती है। और अब जब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, तो वो जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर सबको हथियार डालने के लिए कहता है। पर इससे पहले कि सब हथियार डालते, जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर, जिसे बचपन से उन्होंने ही पाला था, उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। कर्नल स्पाइडर को बचाने के लिए उसे छोड़ देता है, जिसके बाद जैक और कर्नल के बीच में एक भयानक फाइट होती है और इस फाइट में कर्नल को पानी में गिरा देता है। कर्नल जब पानी में डूब रहा होता है तभी वहां पर स्पाइडर आता है, उसे पानी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने भी उसकी जान बचाने के लिए जैक की बेटी को, यानी कि उसी की बहन को छोड़ दिया था। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ रहे, उसके साथ चले, पर स्पाइडर उसके साथ रहने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही जालिम इंसान है। उसने कई क्रीचर्स को मारा जो स्पाइडर कभी भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो पानी में कूदकर एक बार फिर से जैक की फैमिली के पास चला जाता है, क्योंकि अब वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है। जैक की फैमिली भी उसे एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेती है और अब जैक जो जंगल की दुनिया को छोड़कर पानी की दुनिया में आ चुका है, वो अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे पता है कि उसकी अब इंसानों से बड़ी जंग होने वाली है, जो इनके प्लेनेट पर एक बार फिर से आकर पूरे के पूरे प्लेनेट को हथियाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।